मनी मेरी, मैंने आपको बताया जो मेरी लर्निंग्स रही है लाइफ में, उसके वजह से मैं पैसे को सेकंड प्रायोरिटी पे रखती हूँ। फर्स्ट इज़ द क्वालिटी दैट आई रेंडर टू द क्लाइंट्स, और मेरा काम बोलना चाहिए, ये मेरा रहता है। और कम करूँ लेकिन अच्छा करूँ, यही फिलॉसफी है, उस पर काम करती हूँ। वो एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को वापस एक एजुकेशनल फील्ड पे लाना, और कहीं से भी इसकी अर्निंग और उसकी अर्निंग का कोई आपस में नहीं है। हो ही हाँ, नहीं सकता। डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप है, और मतलब आपने उसको अचीव करके उसको एक जगह पे छोड़ा है या स्थिर किया है, और आप इस नई जगह पे आए, ये बहुत बड़ी बात है। कीर्ति मैडम, मैं चाहूँगा, प्रीति मैडम सॉरी, मैं चाहूँगा, आप काफ़ी समय से मैडम के साथ में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैडम की बातें भी आपको इम्प्रेस करती होगी कि यार नहीं, इस जगह राशिया मैडम अलग है, तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसे अनुभवों को आप भी शेयर करें। डेफिनेटली मैं चाहूँगी शेयर करना। मैडम से जब मैं मिली, इनफैक्ट मैं डिग्री में जब ज्वाइन की तो मैं प्योर बी, आज मेरा कोर्स नहीं था, 4 ईयर कोर्स था, बट आई वॉज फ्रॉम REC कॉलेज, जैसा मैडम ने बताया कि वो केरला का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, कैलकट REC, कैलकट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैडम ने वो समझा कि यदि मैं REC से हूँ तो डेफिनेटली मुझ में कुछ क्वालिटी होंगी, उनकी वजह से मुझे डिग्निटी में एंट्री मिली, बिकॉज शी वॉज देयर। एंड मेरी भी आज ग्रोथ जो हुई है, 2 इयर्स जब मैं उनके साथ थी तो उनका मैंने सिस्टम देखा, शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। कोई भी चीज़ उन्होंने कहा, छोटी से छोटी चीज़ की थी, आप सिंपल सी फाइलिंग की ये बात कर दीजिए, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ये फाइल यहाँ से यहाँ, यदि ये चीज़ यहाँ है, यहाँ से आप यहाँ भी रख दोगे तो शी वोंट बी, टिल देन यू कीप द फाइल हियर, शी इज़ दैट पर्टिकुलर अबाउट थिंग। तो वो छोटी से छोटी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की और बहुत सीखा उनसे कि नहीं, यदि आपको कुछ करना है तो आपको एकदम बेस्ट वे में ही जाना होगा। आप क्लिक से हटेंगे, ट्रैक से हटेंगे तो आपका चांस गया। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो मैंने अपने आप में भी डाली। और दूसरा लर्निंग प्रोसेस, उनकी जो हैबिट है, एवरी डे शी रीड्स और नई चीज़ें, एंड शी शेयर्स ऑल्सो। तो उनकी लर्निंग से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो आज मेरी भी हैबिट बनी हुई है कुछ भी पढ़ने की या कुछ भी सीखने की। हर दिन मैंने भी अपनी एक फिलॉसफी बनाई है कि आई शुड लर्न समथिंग, तो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो वो आज उन्हीं की वजह से मिला है। तो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया, और मैडम के रीजॉइन होने से तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मेरी लर्निंग में और 4 चांद लग जाएंगे, जितना भी मैंने बीच में शायद गैप हुआ है कुछ वजह से। तो इट्स रियली कमेंडेबल। अभी PhD कर रही है, तो शी डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन और अभी PhD कर रही है, एंड डेफिनेटली आई विल आल्सो लर्न फ्रॉम हर, क्योंकि अभी वो मेरे से एक कदम आगे है। तो थैंक यू प्रीति, इफ यू लर्न फ्रॉम मी। आपका जो एक गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक जो है कि आप गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। नहीं, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं बॉयज़ को डिमोरलाइज करूँ। नो, इट्स लाइक कि वो कहीं पे कभी शो होता है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं, नॉट इन कॉलेज, इट कैन नॉट हैपन, आई कैन नॉट बी दैट वेज, आई हैव टू बी इम्पार्शियल एंड फेयर टू एवरीबडी। एवरी स्टूडेंट इज़ अ स्टूडेंट, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, और हर एक एस्पिरेशन लेके कॉलेज में आता है कि उन्हें अपने करियर बनाना है। इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट, वो फैमिली में हो सकता है, और सभी को पता है फैमिली में कि एक इंक्लिनेशन है। बट यस, ऑफिस में तो गर्ल्स थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। छोटा है ऑफिस मेरा, बहुत बड़ा नहीं है, तो वो लोग गर्ल्स ही ज़्यादा ज्वाइन करते हैं राजनांदगांव में मेरे पास। तो उनको गाइड करने का एक अलग अनुभव है। आपने इंसिडेंट बताया कि जब आप मैरिज के बाद यहाँ राजनांदगांव आए तो जनरली गर्ल्स को और पेरेंट्स को रहता है कि किसी सिटी से किसी टाउन में जाके शिफ्ट होना, वहाँ पे रहना करना, बहुत सारी डिफिकल्टी जाती है और खुद भी प्रिपेयर होना उस चीज़ के लिए। तो आप यस, मेरी मदर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे मेरी मैरिज के लिए कि मैं छोटे शहर में जा रही हूँ। वो चाहती थे कि मतलब जो भी इतना मेहनत मैंने एजुकेशन में किया है
तो अगर मैं बड़े शहर में रहती तो बहुत उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती, बट देन उस समय हमारे डिसीजंस फाइनल होते हैं एंड आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग छोटे टाउन में हुआ तो आई डिड नॉट हैव दैट यू नो कि ऐसे कोई रिजर्वेशंस नहीं थे मन में कि भाई छोटा शहर अच्छा नहीं होगा या बड़ा शहर अच्छा नहीं होगा। हाँ, स्ट्रगल्स तो थे, मैं ये नहीं कहूँगी, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं था कि आर्किटेक्चर क्या है, और आज भी उतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो आज भी मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर ही समझते हैं। दे डोंट एक लोगों का माइंडसेट बना होता है ना, जो कि अगर फीमेल है तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएगी, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग तक ही अपना दायरा सीमित रखेगी। तो वो माइंडसेट तो है, लेकिन वो चेंज हो रहा है। वी आर हैप्पी अबाउट इट, और शायद वो हमारे फील्ड में रहने की वजह से ही हो रहा है, ये भी मैं कहूँगी। तो छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, रायपुर में स्पेशली वी सी राजनांदगांव हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ लॉट। बस ये एक है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज भी रायपुर में होता है तो वो जो एक अवेयरनेस एक अच्छे आर्किटेक्चर की जो होनी चाहिए वो थोड़ी कम है। उसको पूरा करने के लिए फिर भी बाहर से प्रोफेशनल्स आते हैं और उसको वो बड़े प्रोजेक्ट्स बाहर के आर्किटेक्ट्स ले जाते हैं। एज़ प्रोफेशनल्स मेरा और भी जितने भी डिज़ाइनर्स छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे एक वो रिक्वेस्ट है कि वो उतना उस लेवल को शायद मे बी यू नो ग्रुप्स फॉर्म करके या डिस्कशन या हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को उस लेवल पे लेके जाए कि हम छत्तीसगढ़ को डेवलप करने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहीं हम इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स तैयार कर सकें कि बाहर से आना ना पड़े लोगों को, और हमारी सिटीज़ और हमारी स्टेट को हम खुद डेवलप करने की क्षमता रखें। इस इंडस्ट्रीज में वो एक प्रयास हम लोग ने भी किया है जी, कि जो कलेक्शन से लेकर जो क्वालिटी वाइज या नए प्रोडक्ट जो अपडेशन है वो हमारे इतने अच्छे रहें कि लोगों को और दूसरे महानगरों तक ना जाने की जरूरत नहीं पड़े, या वो वहाँ देखने के बाद उनको लगे कि यार यहाँ सब कुछ मिल रहा है। मुझे खुशी है मैडम कि आज मुंबई अहमदाबाद से लेकर जहाँ के भी जितने प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, अब वो जब रायपुर में यहाँ मिलमार्ट के अंदर आने का तो उनको लगा यार वाह, बॉम्बे में भी यार ऐसी शॉप तो नहीं देगी, या ये कलेक्शन या डिस्प्ले फिर ये जिस जुनून या समर्पण से आप लोग करते हैं ऐसा नहीं देखा, तो उससे लगता है कि नहीं यार ठीक है। वो चीज़ वाकई अगर हमारी इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल्स भी अगर उन चीज़ों को और दे पाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला समय छत्तीसगढ़ का जबरदस्त है। मैम, जैसा कि आपने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स को फेस करते हुए और अपना 100% एजुकेशन देते हुए आपने अपनी लाइफ को सक्सेस किया है, तो हम सभी लोग यहाँ पर जैसे सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं और हम लोग भी एक संस्था से हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे कि हम लोगों के अंदर जो हुनर पैदा हो कि हम भी अपना 100% अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को, अपनी संस्था को दे सकें। बिल्कुल, मैं कहूँगी देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर कहीं पे भी पहुँचना है तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको तो वो रास्ता तय करना ही है, और वो बस हमारी मेहनत से और लर्निंग से, जो मैंने आपको बताया मेरा लाइफ में एक है। आज अगर मैं रायपुर से राजनांदगांव से रायपुर भी अगर मैं कार में आती हूँ तो 3 बुक्स मेरी कार में हमेशा रखी होती है, और वो टाइम मैं पढ़ने में यूटिलाइज़ करती हूँ। तो वो लर्न करते अगर हम रहेंगे और अपने आप को डेवलप करते रहेंगे विद डिमांड ऑफ टाइम, कि ट्रेड में भी अगर कोई है जैसे आप लोग हैं, अगर आप अपने स्टॉक को रिवाइटलाइज ना करें तो ऑब्वियसली स्टैग्नेशन आ जाएगा। तो वो हमारी लाइफ में भी बना रहना चाहिए कि एवरी डे वी लर्न समथिंग, और स्टेयरकेस को हम एकदम से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ जाते, वी हैव टू क्लाइंब द स्टेप्स। तो वो स्टेप्स चढ़ के ही हम ऊपर आ सकते हैं। एंड येस, ह्यूमिलिटी एंड गुड बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, उनके प्रति रिगार्ड्स है, वो बहुत ज़रूरी है रहना। अगर वो रहेगा तो ऑब्वियसली कि हमारी क्लाइंटेल और हमारा दायरा हमारा बढ़ जाता है बहुत। तो मेरे साइट पे भी छोटे से छोटा वर्कर भी होता है, तो आई सी टू इट कि मैं उनसे बहुत इज्जत से बात करूं, जी करके बात करूं। कभी किसी का नाम लेके शायद मैंने नहीं बुलाया है,
सबको जी करके एक हैबिट सी पड़ गई है बुलाने की, तो वो एक रिस्पेक्ट जब उनको मिलता है तो दे गिव मी एडिशनल एफर्ट्स कि मेरा काम जल्दी हो जाता है। अगर मैं साइड पे हूँ तो वो काम और बेहतर होता है। तो वो रिगार्ड्स अगर किसी के लिए रहेगा तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जो मास्टर डिग्री के लिए आपके मन में था मैडम कि फॉरेन जाकर मुझे लेनी है, और लेकिन आपने उसके पैरेलल इंडिया सेप्ट में लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं से कम तो नहीं रही, तो आपको वो कमी? नहीं, बिल्कुल कम तो नहीं रहा। इनफैक्ट आई शुड से कि यूएस में पढ़ के तो पढ़ना बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बट एज आर्किटेक्ट वहाँ पे करियर बहुत अच्छा नहीं है। करियर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे पूरा कट पेस्ट इंडस्ट्री है आर्किटेक्चर में। एवरीथिंग इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज, और बस आपको आपके कैटलॉग्स में से बहुत सारी चीज़ें चॉइस कर लेनी है और वो आके असेंबल होता है। हाँ, तो जो क्रिएटिविटी के लिए जो स्कोप है वो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ से प्रोफेशनल्स आते हैं इंडिया में। जब मैं सेप्ट में भी थी तो एक्सचेंज प्रोग्राम होता था, तो यूएस से स्टूडेंट्स आते थे इंडिया में पढ़ाई करने के लिए और सीखने के लिए, स्पेशली प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वो लोग इंडिया आते हैं। तो अगर एज एन आर्किटेक्ट वहाँ पे करियर डेवलप करना है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन एज अ पोस्ट ग्रेजुएट हाँ, अर्बन डिज़ाइन और जो सिटी डिज़ाइन लेवल का जो काम है, जो मैं यहाँ पे नहीं दे पा रही हूँ अपनी सर्विसेज एज एन अर्बन डिज़ाइनर, मैं नहीं कर पाती हूँ काम, वो सर्विसेज के लिए ऑब्वियसली मेरे लिए स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता वहाँ पे अगर मैं रहती हूँ। क्योंकि सेप्ट के इंस्टीट्यूट में मुझे रिसेंटली अभी अपनी बिटिया के साथ जाने का मौका लगा। हाँ। उसकी भी इच्छा थी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे ही उसने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया। अच्छा। कैसे मेरा टेस्ट था ये सब चीज़ों का, तो चलो आपके सपनों को पूरा करना है, तो मैं आगे वो कहाँ पे है अभी? अभी वो राजकोट में। वो आईटी का उसने तैयारी की थी और आईटी में काफ़ी अच्छी रैंक भी उसने लाई और 95+ भी रही बिटिया। लेकिन फिर उसको था कि पापा की बहुत इच्छा, कहीं से उसका 2-4 ऐसी बिल्डिंगों में घुमा के लाया, मनीष टॉबी जी के साथ मिलाया। तो उसने फिर अपना डिसीजन कि नहीं पापा आप इस फील्ड में इतना आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं से सपोर्ट करूँगी आपको। तो अभी सेप्ट में उसकी बहुत ज़्यादा मास्टर डिग्री और सबके लिए, तो मैं भी नहीं चलो यार सेप्ट घूम के आते हैं। पहले भी उसने वहाँ की कंपटीशन फाइट की थी। हाँ। लेकिन सिर्फ 4 स्टूडेंट्स रहते हैं अदर स्टेट के, तो उसको उस समय मौका नहीं मिला रहा। हाँ। ग्रेजुएशन पे। तो अभी उसने कहा कि चलो अभी मास्टर डिग्री नहीं आपको घुमा के लाती है। तो मैंने वहाँ का कैंपस देखा, वहाँ के स्टूडेंट्स को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब आज इंडिया में अगर टॉप है तो वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ के उसमें वो वाइब्रेशन था। यस, और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं दे आर 100% डेडिकेटेड है टूवर्ड्स द कॉलेज, और एक्सपोजर भी है क्योंकि वो साइमल्टेनियसली अपनी फील्ड में काम भी करते हैं। यहाँ पे जो एक सिस्टम NIT रायपुर जैसे है, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग साइमल्टेनियसली अपना प्रैक्टिस कर सके। तो क्या होता है कि एक लेवल के बाद एक जो इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो उसका यूज़ हो रहा है, वो बहुत तेज़ी से चेंज आते हैं। उस चेंज को प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं देखते और उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, तो हमारे लेवल ऑफ एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। लेकिन हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वैसी कोई बाइंडिंग नहीं है, तो लेट अस होप कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के ही थ्रू बहुत अच्छा कुछ हो जाए। NIT इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हम तो मार्गदर्शन लेते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि NIT का 100% हमको सपोर्ट मिलता रहे, गाइडेंस मिलती रहे वहाँ से। तो लेट अस सी कि कितना हम लोग अच्छा कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में। अभी जब मैडम आप लोग अपनी आर्किटेक्चर की जो संरचना प्लान करते हैं, तो उसमें कहीं से सोशल जो मैसेज हैं एनवायरनमेंट को लेकर, बिल्कुल, वो सबको आप कैसे लेती हैं? बहुत ज़रूरी हो गया है अब तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना, और स्टूडेंट्स को अवेयर हम लोग अभी तो सब्जेक्ट्स हो गए हैं, सिलेबस में इनकॉर्पोरेट हो गया है वो, अब एक चॉइस नहीं रह गया, अब वो मैंडेटरी हो गया है। स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट करना ही है। तो वी ट्राई टू गिव देम एज मच इनपुट, जितना भी लाइव प्रोजेक्ट्स के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू हम दे सकते हैं, उनके एक्सपेरिमेंटेशन, उनकी रिसर्च जो भी वो करते हैं, तो बाय गाइडेंस उसको प्रमोट हम करते हैं। तो ये रेवोल्यूशन तो आना है। इनफैक्ट
हम लोग खुद भी आज जो मैंने आपको बोला कि इशरे की एक वर्कशॉप है ना, आई एम अटेंडिंग दैट, वो दैट इज़ फॉर दिस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अभी जो इम्प्लीमेंट होने वाला है छत्तीसगढ़ में, मैंडेटरी होने वाला है। अभी तो वो ऑप्शनल है, लेकिन अब बहुत जल्दी एनर्जी कंजर्वेशन का भी कोड हमारे यहाँ लागू हो जाएगा। तो हम सबको अपनी बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजर्वेशन कंपलसरी हो जाएगा। वो करवा रहे, अगर 50 किलोवाट से ज़्यादा का आपका लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड, तो आपको वो कंप्लायंस, बिल्डिंग कंप्लायंस लेनी ही पड़ेगी। तो क्रेडा बहुत काम कर रहा है इस दिशा में रायपुर छत्तीसगढ़ में, और बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट्स है लाइक ग्रीहा जो एक्टिव है, वो हमारा इसके पैसिव बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ और एनवायरनमेंट, हमारा एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए है। और बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं गवर्नमेंट ने जो दे रखी हैं, जिसका यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में बढ़ रहा है अभी वो, तो धीरे धीरे आएगा चेंज। एंड वी शुड सी बहुत एक शॉर्ट टर्म में एक डेवलपमेंट अब ये दिखेगा, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। कहीं ना कहीं से मैडम आप लोगों की जो जर्नी है वो नई बच्चियां जो इस फील्ड में स्पेशली आ रही हैं, तो उन लोगों ने आप लोग को अपना एक रोल मॉडल भी बनाया होगा। वो ये जानना भी चाहती होंगी कि कैसे एक पत्नी का, एक अच्छे ऑफिस से आर्किटेक्ट का, एक प्रिंसिपल का, और फिर एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो सोशल, इतनी सारी जिम्मेदारियों को आप कितनी बखूबी कितने अच्छे से निभाती हैं, तो कहीं से कैसे पूरी चीज़ों को बैलेंस करती हैं? हाँ, ये बैलेंस लाइफ में तो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कभी कभी पीछे रह भी जाते हैं, लेकिन यस, मेरा दिन स्टार्ट होता है 5:30 इन द मॉर्निंग और ख़त्म होता है 11 o'clock एट नाइट। में तो थोड़ा सा हेल्थ पे भी जाता होगा। तो 5:30 एक्सरसाइज से चालू होता है डेली मेरा, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा मेडिटेशन में जाता है, विच कीप्स मी बैलेंस।